हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज की जो वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ इंटर वालों के लिए फिजिक्स का। देखिए, फिजिक्स का ये सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर में मैं ये पार्ट 2 है, मतलब कि पहला एक पार्ट डाल चुका हूँ, एक भाग वीडियो को डाल चुका हूँ और मैंने यहाँ तक आपको क्लियर करा दिया था। अब देख रहे हैं यहां तक मैंने आपको क्लियर करा दिया था, जिसमें आपको देखिए बताया गया था, मैंने आपको बताया था कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, वो मैंने आपको क्लियर करा दिया था। अब उसके बाद में मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखिए यहां से मैंने आपको दिखा दिया था कि कल मैं आपको यहां से पढ़ाऊंगा। तो देखिए यहां आपको देखिए दूसरा पॉइंट आपको डालना है, वो डालना है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव, ठीक है ना। जब वैद्युत द्विध्रुव होता है तो उसके कारण विभव होता है, जो वैद्युत विभव उत्पन्न होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो वैद्युत विभव उत्पन्न देखेंगे तो 1 पॉइंट डालेंगे, पहला इसमें पॉइंट डालेंगे। दोस्तों पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। देखिए मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा और 90% आप यहां से क्लियर ले लेना, ठीक है ना। तो 2021 का जो सिलेबस 30% काटा गया है, 30% डिस्काउंट किया गया है, उसको मैं किसी भी वीडियो में नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। और मैं आपको जो नोट्स हम डाउनलोड करना चाहते हैं, यदि मैथ का नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं इंटर वाले या फिर फिजिक्स का, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहां दे रखा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव कैसा होता है, अक्षीय स्थिति में। अब क्या है देखिए, वैद्युत विभव डालेंगे, पहली हेडिंग डालेंगे अक्षीय स्थिति में। कैसे डालेंगे, अक्षीय स्थिति में, ठीक है ना। तो अक्षीय स्थिति में क्या रहने वाला है, तो याद रखेंगे यहां से लेके यहां तक ये क्या है, हमारा एक तार है जो दोनों बिंदु पर Q1 और Q प्लस, देखिए Q माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, चार्ज लगे हुए हैं, ठीक है ना। और देखिए जो O बिंदु से P बिंदु तक की दूरी को हम R कहेंगे, जो R देख रहा है यहां से लेके यहां तक की बिंदु जो दूरी है वो R कहलाएगी, P बिंदु तक O बिंदु से, और O बिंदु से Q प्लस तक की L कहलाएगी और Q माइनस तक की L दूरी कहलाएगी। तो दोनों जुड़कर यहां से यहां तक की जो दूरी कहलाएगी वो 2L कहलाएगी। कितनी कहलाएगी, 2L कहलाएगी, ठीक है ना। तो उसके बाद देखेंगे, देखिए मैं आपको, देखिए ये जो हम पढ़ेंगे यहां से यहां तक तो ये आपको सबको समझ में आ जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया। तो देखिए माना A और B एक वैद्युत द्विध्रुव है, मतलब कि यहां से लेके A, इसका मान A नाम है, इसका B है, यहां से लेके यहां तक जो क्या है वो एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना। जिसका मध्य बिंदु O है, जिसका बीच का बिंदु हमने क्या मान लिया है, जो देखो O मान लिया, ये वाला O है, ठीक है ना। O से R तक की दूरी पर बिंदु P है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो R मानी हमने, ये देखिए R मानी है, जो बिंदु क्या है, एक P रखा गया है, P है, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, जिस पर हमें इस P बिंदु पर क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है ना। समझ लीजिए, अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे आप, ठीक है ना। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा पूरा नोट्स। देखिए आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और नोट डाउनलोड करने के बाद में आपको ये सब कुछ देखोगे इस वीडियो को तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास इतना कुछ कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आपको वादा करते हैं कि आपको अच्छी परसेंटेज लाने का, ठीक है ना। तो यहां देखिए 2021 की पूरी तैयारी हम आपको करा रहे हैं, या 2020-22 की भी होगी तो भी हम आपको पूरा क्लियर कराएंगे। यहां कह रहा है Q प्लस आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है। देखिए यहां डालेंगे Q प्लस, क्या होगा, प्लस Q आवेश के कारण, जब पॉजिटिव चार्ज है, देखिए यहां जब पॉजिटिव, इसके कारण क्या होने वाला है, वैद्युत आवेश विभव क्या रहने वाला है। तो याद रखना ये होता है हमारा R, क्या होता है, सॉरी ये है हमारा म्यू, ठीक है ना, इस प्रकार का है म्यू। और ये क्या है, वोल्टेज है जिसे कहते हैं विभवांतर। तो विभवांतर है B, जिसे हम B1 मान लेंगे, और B बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई म्यू Q बटे R माइनस L, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा प्लस के लिए। यदि हम माइनस की बात करेंगे, माइनस आवेश के लिए, तो हम क्या लगाएंगे, यहां जो माइनस लगाया है यहां प्लस हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस को माइनस हो जाएगा और प्लस वाले को प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस वाले का प्लस रहेगा और नीचे माइनस रहेगा, यहां माइनस वाले का माइनस रहेगा, नीचे प्लस रहेगा। तो वही हमने लगाया B2 पॉजिटिव के लिए लगाएंगे, माइनस के लिए लगाएंगे, B2 बराबर 1/4 पाई म्यू माइनस Q बटे 2 प्लस L, ठीक है ना। उसके बाद में नीचे जाएंगे और बिंदु P पर परिमाण जो परिमापी है, ठीक है ना, जिसे हम परिमापी विभव कहते हैं, तो परिमाण जो परिमाणी विभव देखेंगे तो बिंदु P पर, जो बिंदु हमारा P था, इस पर विभव कितना आएगा, परिमाण विभव कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम देखिए यहां B बराबर B1 प्लस B2 करेंगे, तो हमने जो B1 निकल के आया हमारे ये और B2 निकल के आया ये, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमने देखिए B1 का मान यहां से उठा के हमने सिंपली यहां रख दिया, और B2 का जगह देखिए हमने B2 का उठा के यहां रख दिया, क्योंकि ये माइनस का मान है
और माइनस प्लस के साथ क्रिया करके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। माइनस का माइनस यहाँ मान है पूरा, ये माइनस में रहेगा और माइनस का मान प्लस के साथ क्रिया करके क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या किया भाई, यहां से ये वाला और ये वाला मैंने कॉमन ले लिए, 1/4π/μ0 हमने कॉमन ले लिए और Q इन दोनों का कॉमन ले लिया, तो 1/r माइनस एल, 1/r माइनस r प्लस एल, तो यहां देखिए माइनस है r प्लस एल, ठीक है ना। इन दोनों को हमने ब्रैकेट बंद कर लिया। उसके बाद में देख लीजिए यहां मैंने Q के साथ 1 की गुणा की, जब 1 से Q की गुणा की तो मैंने कितना आया, Q आ गया और वही 4π/μ0 लिख लिया हमने। अब देखिए मैंने इसकी इसके साथ गुणा की, एक के साथ इसकी इसके साथ गुणा की, इन दोनों की आपस में गुणा कर ली, ठीक है ना। तो मैंने देखिए इसके साथ यहां उतार लिया, यहां उतार लिया, तो r और r से r माइनस है तो माइनस प्लस से कट जाएगा, r प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी l प्लस और l प्लस कितना हो जाएगा, ये 2l हो जाएगा और इसकी इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, r² माइनस l²। वही सूत्र हो जाएगा a माइनस a² माइनस b² का क्या होता है, एक प्लस में एक माइनस में होता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ सूत्र बन जाता है। उसके बाद में देखिए सेम टू सेम हम वैसे उतार लेंगे और ये आ जाएगा। उसके बाद में हमने क्या किया, b, देखिए यहाँ b है, ठीक है ना, तो यहाँ b बराबर हो जाएगा 1/4π/μ0 और 2ql, वही बात रहे, यहाँ जो 2 है 2 और l और q के साथ इनकी गुणा कर देंगे, 2ql हो जाएगा और बटे में क्या रह जाएगा, r² कैसे रहेगी वो देख लेते हैं। समझिए इस ब्रैकेट को हम बाहर निकालते हैं और इस b का मान लगा देते हैं, तो यहां देखिए क्या रहने वाला है, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां क्या रहने वाला है, तो जो रहने वाला है 1/4π/μ/r², ठीक है ना, जो किसमें रहेगा, बोल्ट में रहने वाला है। जो इतने का जो मान होता है वो p का मान होता है, किसका मान होता है, p का, ठीक है ना। तो ये हमारा देखिए इसका मान आ जाएगा p और r उसका ये बोल्ट में आपका निकल के आ जाएगा विभवांतर, इसको याद रखना है, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो उसके बाद मैं नीचे चलता हूं और नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे कि निरक्षीय स्थिति में क्या रहने वाला है, निरक्षीय स्थिति में इसका मान क्या रहने वाला है। ध्यान रखिए निरक्षीय स्थिति में क्या रहने वाला है, आपको इस प्रकार का इमेज बना देना है, निरक्षीय स्थिति में इस प्रकार की आपको इमेज बनानी है, ठीक है ना, इस प्रकार की आपको इमेज बनानी है। देख लीजिए इमेज आपको बनाना है, जो वही a और b बिंदु मानेंगे, Q1 Q2 और Q माइनस और Q प्लस मान लेंगे, ठीक है ना, दो आवेश मान लेंगे और यहाँ से बीच का यहाँ क्या मानेंगे, O बिंदु मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r LL रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की जो लंब डाला गया है वो r रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो यहाँ से यहाँ तक की √² 2L² और √r² प्लस 2L², ठीक है ना, ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है। उसके बाद में देखिए वही हम सारी प्रोसेस जो पहले थी वही करेंगे और इसमें कोई भी बदलाव नहीं करने वाले। वही Q माइनस के लिए हमने क्या लगाया, भाई माइनस था तो मैंने पीछे नीचे प्लस लगा दिया था, पहले आपको पता था ब्रैकेट में हमने प्लस लगाया था, r प्लस l लगाया था, जब माइनस वाला था, प्लस वाला था हमने तो प्लस रखा था ऊपर, नीचे माइनस रखा था, सेम टू सेम वही रहेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस करेंगे। यहाँ वो ही करेंगे जो यहाँ देखिए जो मान रखेंगे √r² प्लस l², √r² प्लस l², दोनों का जो मान होगा यहाँ से यहाँ तक की जो बिंदु का जो मान होगा वो सेम होगा, तो वही हम सेम नीचे उतार देंगे और जो Q प्लस है वो प्लस रखेंगे, जो माइनस है वो माइनस रखेंगे, ठीक है ना। देख लीजिए बिल्कुल सेम टू सेम वैसे उतारेंगे जो हमने पहले उतारा था, ठीक है ना, जब माइनस वाला है तो माइनस उतारेंगे, लेकिन जो हमने नीचे माइनस था तो प्लस कर रहे थे और प्लस था तो माइनस कर रहे थे पहले, लेकिन हम जो मान यहाँ जो त्रिभुज में यहाँ जो दिया गया है इसका जो मान है वही सेम इसके बटे में उतार लेंगे, जो वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र होता है उसी में से रख देंगे, 1/4π/μ0 और Q/√r² प्लस l², और यही रखेंगे Q/r² प्लस l² अंडर रूट में, ठीक है ना। इन दोनों को क्या करेंगे, वही हम प्रोसेस दौड़ाएंगे जो हमने कहा था, पहले जोड़ देंगे इन दोनों को, तो इन दोनों समीकरण को या Q1 और Q2 को हम समीकरण मान सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लो, इन दोनों समीकरणों को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, भाई b बराबर b1 प्लस b2, और मैंने क्या कहा भाई जो उठाया हमने इस चीज पूरे को उठाया और मैंने यहाँ रख दिया, देख लीजिए, और फिर माइनस का चिन्ह लगाया हमने, देखिए यहाँ क्या है प्लस है और यहाँ क्या है, देखिए यहाँ है हमारा माइनस, और माइनस प्लस के साथ क्रिया करता है तो क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो फिर यह उल्टा कर लीजिए, बात वही रहने वाला है, हमने पहले b1 को रखा, इस वाले को रखा है तो माइनस वाला माइनस पहले आ जाएगा, यहाँ मान लीजिए माइनस पहले आ जाएगा और ये क्या है प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। तो बात वही है, तो यहाँ जो कट के रहेगा, जो कटने के बाद रहेगा तो आप माइनस और प्लस से पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का मान रहेगा, ये प्लस का मान रहेगा, तो ये माइनस प्लस से क्या है पूरा पूरा कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा करके लिख लीजिए। मैंने क्या किया, ये जो था इसे मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बराबर यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना, 1/4
4 पाई म्यू 0, ठीक है ना, और ये माइनस में रहेगा या फिर इसे क्यू उतार लेता हूँ क्यू, और उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पूरा बटे लगा देते हैं और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ माइनस का है और यहाँ माइनस प्लस कर जाएगा क्यू बटे कितना हो जाएगा क्यू 4 पाई म्यू 0 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए इनसे दोनों जो कट जाएगा तो क्या बचेगा भाई 0 बचेगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यही हमारा आंसर रहने वाला है किसके लिए, बिंदु P के लिए, ठीक है ना। निरक्षीय स्थिति में क्या आएगा 0 आएगा विद्युत विभवांतर का मान, ठीक है ना, समझ में आ गया। जो वैद्युत विभव का मान कितना आएगा 0 आएगा निरक्षीय स्थिति में। अब देखिए यहां देख लीजिए इंपोर्टेंस है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिए। स्थिर वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा क्या होती है, स्थिर वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा इज बेस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इस पॉइंट को याद रखिए अच्छी तरीके से। तो यहां कह रहा है देखिए माना दो बिंदु ए और बी है, माना एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, ठीक है ना, ए और बी दो बिंदु हैं जिन पर क्रमशः Q1 और Q2 आवेश स्थित है। एक तो Q1 इस पे है और Q2 इस पे आवेश स्थित है। देखिए अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक जरूर करिए और चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है ना। तो यहां देखिए माना दो बिंदु A और B है, उन पर एक पर Q1 आवेश रखा गया है, Q2 आवेश रखा गया है। इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है उसे R मान लिया गया, ठीक है ना। तो कह रहा है Q आवेश के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विभव क्या होगा, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी R थी, और बिंदु Q1 के आवेश के कारण देखिए यहां कह रहा है कि Q1 आवेश के कारण जो बिंदु B है इस पर मतलब कि इस पर विद्युत विभव क्या रहने वाला है, इस पर उत्पन्न विभव क्या रहने वाला है, या फिर विद्युत विभव क्या रहने वाला है। तो वही हम पोजीशन दोहराएंगे जो हमने पहले दोहराई थी। Q प्लस आवेश के कारण बिंदु B पर उत्पन्न, हम पहले बिंदु P पर ज्ञात कर रहे थे लेकिन अब हम बिंदु B पर ज्ञात करेंगे। तो वही हम प्रोसेस दोहराएंगे जो हमने कहा, विभवांतर B बराबर होता है 1/4 पाई मी 0, 4 पाई मी 0, और Q1 जो हमारा Q1 था उसे हम प्लस था तो प्लस उतारेंगे, और जो दूरी थी यहां से जो यहां तक की हमने दूरी मानी थी दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी मानी थी वो मानी थी R, तो हमने बट्टे में भी इसे R उतार लिया, ठीक है ना। हम जितनी दूरी मानेंगे, देखिए हमने यहां देखिए यहां जो हमने पहले दूरी मानी थी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो वही हमने यहां देखिए मान लगाया था, और जो हमने इसकी यहां से लेके यहां तक की दूरी मानी थी उसको भी हमने यही लगाया था मान। तो हम जो इसकी दूरी होती है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, उसको हम क्या है बटे में उसकी दूरी पे लिख लेते हैं। और बिंदु P पर स्थैतिक ऊर्जा क्या रहने वाली है, आपको पता है स्थैतिक ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो W बराबर QB होता है। क्या होता है, QB होता है। तो मैंने क्या किया, W बराबर QB होता है, कार्य बराबर, तो U बराबर स्थैतिक ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई म्यू 0 Q1 Q2 बटे R। ये क्या आएगा जूल में, आपको पता है ऊर्जा और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो U बराबर क्या हो जाएगा, स्थैतिक ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं, और 1/4 पाई म्यू 0 Q1 और Q2 बटे R, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा स्थैतिक ऊर्जा पर क्या हो जाएगा, स्थैतिक ऊर्जा, ठीक है ना। स्थिर वैद्युत ऊर्जा का जो स्थैतिक ऊर्जा होगी वो आपकी इतना इसका मान निकल के आएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से मैं आपको पूरा चैप्टर 3 या 4 भागों में क्लियर कर देता हूं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारी वीडियो के। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को शेयर जरूर करना है, ठीक है ना दोस्तों। और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। मैं आपको फिजिक्स पूरी तरीके से अच्छी तरीके से क्लियर करा रहा हूं। साथ ही साथ देखिए एक समान ब्रहा वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या रहने वाला है वो आपको यहां बता देना है। एक समान देखिए एक समान बाहर की जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या रहने वाला है। तो देख लीजिए, मान लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव है, उससे पहले लंबे लंबे में था, अब उसे हमने क्या घुमा दिया, इधर को घुमा दिया। पहले ऐसे से में था, अब मैंने ऐसे घुमा दिया। तो यहां देखिए पहले ये था, अब मैंने ऐसे कर दिया। तो इस पर कार्य क्या लगा, कार्य ज्ञात करना है। तो मैं आपको कार्य ज्ञात करने की बता रहा हूं, आपको कैसे कैसे याद करना है। तो यहां देख लीजिए हमें कार्य ही ज्ञात करना है। देख लीजिए कार्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि घूमने पर जो कार्य किया गया वो क्या लगा है। तो मैंने किया, माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र E है, E हमने ये क्षेत्र, तो अगले को देखिए इस प्रकार की जो लाइनें खींची हुई हैं, जो तीर का निशान लगा हुआ है, जो क्षेत्र लगा है, जो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, जो समांतर रखा गया है। जब इस वैद्युत द्विध्रुव की सामान्यता में थीटा बराबर 0 अंश से, थीटा बराबर 0 अंश, इसका थीटा जो कोण लगाया गया है वो 0 अंश है।
ठीक है ना। थीटा कोण तक घुमा दिया गया है, 0 अंश से क्या गया, थीटा कोण तक घुमा दिया गया है, तो किया गया कार्य क्या होने वाला है। तो हम कैसे याद करेंगे, याद रखना टर्क्यू बराबर होता है पीई साइन थीटा। क्या होता है, टर्क्यू बराबर होता है पीई साइन थीटा, और डब्ल्यू बराबर टर्क्यू डी एक्स डी थीटा, डब्ल्यू बराबर टर्क्यू डी थीटा। तो याद रखना है कार बराबर क्या होता है, वो यही जो टर्क्यू थीटा निकल के आया है इसे हमने समाकलन कर दिया। तो कार का डब्ल्यू बराबर जो टर्क्यू थीटा था, डी थीटा था, उसे हमने समाकलन कर दिया थीटा से 0 अंश तक के बीच में, ठीक है ना। तो डब्ल्यू बराबर वही हम प्रोसेस करेंगे, डब्ल्यू बराबर थीटा, और हमने जो एक बार हमने इसका समाकलन किया और एक बार इसका समाकलन करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों समीकरणों का समाकलन कर देंगे। देख लीजिए, इसका हमने समाकलन किया, पहले नीचे वाले का, ऊपर वाले नीचे वाला डब्ल्यू बराबर टर्क्यू डी एक्स डी थीटा का हमने किया, और टर्क्यू बराबर पीई साइन थीटा का हमने समाकलन कर दिया, ठीक है ना। और आपको पता है 2QLE साइन थीटा इसका मान हो जाएगा। यदि हम P का मान लगाएंगे, P का मान होता है 2QL, ठीक है ना, 2QL लगाएंगे और इसका मान क्या हो जाएगा, E साइन थीटा ऐसे के ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या है, P का मान लगाएंगे तो 2QLE साइन थीटा हो जाएगा। अगले चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद समझ लेते हैं। यहाँ W बराबर क्या था, PE हमने किया टाइम और समाकलन किया, PE किया और समाकलन किया और साइन थीटा dx का, तो dx cos थीटा आ जाएगा। यहाँ देखिए cos थीटा, और W बराबर माइनस PE cos थीटा, थीटा और 0 अंश के बीच में आ जाएगा। उसके बाद में W बराबर माइनस PE cos थीटा माइनस cos 0 अंश, cos थीटा और cos 0 अंश, ठीक है ना। तो 0 अंश का मान होता है 1, आपको पता है, और cos थीटा का -1 कम हो जाएगा, तो माइनस इधर आ जाएगा, cos इधर, तो माइनस से माइनस जब कटेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, तो वही हमने एक प्लस कर दिया और एक cos माइनस, तो ये इसका माइनस राइट आंसर होगा, ठीक है ना दोस्तों। समझ में आ रहा है। देख लिया। आज पहले आपको बता दें कि मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप पहले नोट्स डाउनलोड करिए, नोट्स में आप किसी भी कैफे पे चले जाइए, वहां निकलवा लीजिए और फिर उसके बाद में हमारी इस वीडियो को देखिए, जिससे क्या होगा, आपको आसानी पूर्वक याद हो जाएगा, आपको ज्यादा टाइम भी बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा पैसे भी देने की जरूरत नहीं है किसी भी कोचिंग टीचरों को, किसी भी टीचर को, क्योंकि हम लोग आपको लाइव क्लास पढ़ाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद देखिए, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिक ऊर्जा क्या रहने वाली है। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिक ऊर्जा क्या रहने वाली है। सभी दोस्त बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिक ऊर्जा क्या रहने वाली है। बताइए, यहां से यहां तक देखिए क्या है, एक आवेश वैद्युत द्विध्रुव है ए, जैसे बिंदु बी माना, इसका Q1 Q माइनस और Q प्लस, इसमें आवेश लगा गए हैं, बीच का बिंदु O है, यहां से यहां तक की दूरी A से लेकर B तक की दूरी 2L है। अनंत पे हमें क्या है, स्थैतिक ऊर्जा ज्ञात करनी है, हमें अनंत बिंदु पर यहां ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो कह रहा है वैद्युत क्षेत्र के द्विध्रुव का स्थैतिक ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहां कह रहा है कि जब वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से Q प्लस, देखिए अनंत से Q प्लस तक लेकर आते हैं तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। यहां से लेकर जब यहां तक इस बिंदु को लेकर आते हैं तो जो कार्य होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब कि प्लस वाला होगा। जब वैद्युत द्विध्रुव माइनस आवेश तक आता है तो उसका कार्य ऋणात्मक होगा, जब यहां से लेकर यहां तक आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, और यहां से यहां तक जाएगा केवल तो पॉजिटिव रहेगा। इसी प्रकार से देखेंगे, कार्य बराबर W बटे, देखिए कार्य बराबर जो होता है वो बल विस्थापन होता है, बल इंटू विस्थापन होता है, जिसे हम Fx भी कह सकते हैं या Fd भी कहते हैं, Fx भी कह सकते हैं, W बराबर Fx होता है या Fd भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वही आपके ऊपर होता है। अब इसी प्रकार से देख लीजिए, F का मान QE लगा दिया और D का मान यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है वो 2L लगा दी हमने, जो यहां से यहां तक की जो दूरी थी वो 2L लगा दी। अब आप लगा सकते हैं 2L, Q बराबर होता है P, आपको पता है P बराबर होता है 2QL, ठीक है ना, चूंकि P बराबर होता है 2QL, तो हमने क्या किया, P के जगह पे जो 2QL था उसके जगह पे हमने P लगा लिया, तो माइनस PE हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, PE। इस पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद में यहां चलते हैं और यहां देखेंगे, यह वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा वैद्युत क्षेत्र के समांतर किया गया कार्य है। यह वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा वैद्युत क्षेत्र के समांतर किया गया कार्य है। यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के थीटा पर घुमा दे तो किया गया कार्य क्या होगा। देखिए, यह थीटा पर घुमा दें तो किया गया कार्य क्या होगा, तो वही होगा W डैश मान लेंगे इसे, ठीक है ना, W डैश मानेंगे, और PE वही था हमारा, और यहां 1 माइनस कॉस थीटा मानेंगे, तो थीटा पर घुमाएंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा मानेंगे। तो स्थैतिक ऊर्जा क्या रहने वाली है, तो स्थैतिक जो ऊर्जा रहेगी वो U बराबर होगी W प्लस W डैश,
जो W का मान निकल के आया था वो हमारा आया था माइनस, देख सकते हैं W का जो मान निकल के आया था ये देख लीजिए माइनस पीई, W का मान लगा देंगे माइनस पीई, और W का हमारा निकल W डैश है, जो W डैश इसका मान निकल गया है प्लस का चिन्ह लगाएंगे और पीई ब्रैकेट में लगाएंगे, यहां लगा सकते हैं, यहां देख लीजिए मैं एक लाइन कम कर देता हूं, ठीक है ना, यहां देखिए, ठीक है ना, पीई सेम टू सेम उतार लेंगे, पीई वन ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। अब मैं इसकी जब इसके साथ गुणा करूंगा तो क्या आएगा दोस्तों, जब इसके साथ गुणा करूंगा तो पीई आ जाएगा, और जब इसके साथ इसके करूंगा तो पीई कॉस थीटा आ जाएगा, तो वही यहां था। और फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं मैं यहां एक लाइन और बढ़ा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, यहां देख लीजिए एक लाइन और बढ़ा देता हूं। इसको मैं क्या करता हूं, देखिए यहां मैंने क्या किया, माइनस पीई था ये उतार लिया, और प्लस मैंने इसके साथ गुणा की तो पीई हो गया, सॉरी पीई हो गया, और फिर उसके बाद माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखिए पीई से पीई कट गया, प्लस माइनस था कट गया, तो क्या बचा, ये हमारा बचा माइनस पीई कॉस थीटा, तो यही आप देख सकते हैं u बराबर है माइनस पीई कॉस थीटा, तो यही इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है ना, तो यही इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट देख सकते हैं, चालक, अचालक और विद्युत धारिता किसे कहते हैं, परिभाषा देखेंगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से जो एक नंबर की एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो देखिए चालक किसे कहते हैं, तो आज बात करेंगे चालक के बारे में, अच्छी तरीके से सोच लेते हैं, समझ लेते हैं और इसे याद कर लेते हैं। चालक ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित हो जाती है, चालक कहलाती है। मतलब ऐसे कोई पदार्थ है जिनमें क्या है, वैद्युत धारा बहने लगती है या फिर आराम से प्रवाहित हो जाती है, उसे हम चालक कहते हैं। जैसे कि लोहा में जो बिजली होती है वो बहुत तेजी से दौड़ती है, तांबा है, लोहा है, एल्युमिनियम है, ठीक है ना, या फिर गीली लकड़ी है, ठीक है ना, तो उसमें भी आपको बिजली काफी तेज दौड़ती है, वो क्या कहलाते हैं, सभी चालक पदार्थ कहलाते हैं। अचालक पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जिनमें वैद्युत धारा नहीं गुजरती, वो अचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि विद्युत प्रतिरोधी भी कहा जाता है, जैसे कि आपका कागज हो गया, रबड़ हो गई, ठीक है ना, अभ्रक हो गया आदि। अचालक को परावैद्युत पदार्थ भी कहा जाता है, याद रखना, अचालक को परावैद्युत पदार्थ भी कहा जाता है। तो अचालक और अचालक, देखिए चालक और अचालक में आप अच्छी तरीके से परिभाषा याद कर चुके हैं। यदि अर्धचालक कभी आ जाए तो ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित होकर रुक जाती है, रुक जाती है, तो उसे पदार्थ को हम अर्धचालक कहा जाता है। आज मैं आपको फिर एक नेक्स्ट बहुत अच्छी जो इंपोर्टेंट है, वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा आपको याद कराने वाला हूं। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे, ठीक है ना। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको अच्छे नंबर से पास कराने की गारंटी हम पेपर हैकर यूट्यूब चैनल लेता है, और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको सिर्फ वही याद करना है 2021 के एग्जाम के लिए, ठीक है ना, लेकिन सिलेबस पूरा कराना हमारा हक बनता है। देखिए वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक द्वारा वैद्युत आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को कहते हैं। मतलब कि किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक द्वारा वैद्युत आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को कहते हैं। मतलब समझ में आ गया, मतलब कोई चालक है और वैद्युत धारिता उसे कहा जाता है कि चालक द्वारा कोई वैद्युत आवेश ग्रहण कर ले। कोई चालक है, कोई पदार्थ है, वो वैद्युत आवेश को क्या है अपने अंदर ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसकी, उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहा जाता है। जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं, जब किसी चालक को क्या करते हैं, हम आवेशित करते हैं, तो उसका विभव उसके अनुपात में बदल जाता है। तो उसका जो विभव होता है, वो जो विभवांतर विभव, जो वैद्युत विभव होता है, वो अनुपात में बदल जाता है। मतलब कि Q प्रोपोर्शनल B हो जाएगा और Q बराबर C भी हो जाएगा। तो ये आपको इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। एक एक पॉइंट को सही तरीके से समझिए, क्योंकि एग्जाम में आपको 90% लेके आना है। उसके बाद में पॉइंट बात करेंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से हर पॉइंट को समझेंगे। अब हमारा जो निकल के आया था Q बराबर क्या निकल के आया था, सॉरी हमारा जो Q बराबर निकल के आया था पीछे, वो निकल के आया था CB,
ठीक है ना। अब हम C बराबर कितना आ जाएगा, Q बटे V आ जाएगा। तो ये हमें एक ये याद रख लीजिए, यहाँ जो C है वो नियतांक वैद्युत धरिता है। तो धरिता बराबर क्या होता है, कभी सूत्र आपको आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो धरिता बराबर क्या होता है, C बराबर Q बटे B, C बराबर Q बटे आवेश बटे वैद्युत विभवांतर या वैद्युत विभव, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ देखिए वैद्युत धरिता की परिभाषा क्या होती है, तो हम परिभाषा तो पीछे याद कर चुके हैं, लेकिन फिर भी दोबारा से यहाँ रिपीट और करते हैं, क्योंकि हमें एक नहीं दो परिभाषा याद हो जाती हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ कह रहा है किसी चालक में उपस्थित आवेश और विभव के अनुपात को धरिता कहते हैं। मतलब कि इस सूत्र से हमने परिभाषा को बना लिया। दूसरी परिभाषा ये हो गई, ठीक है ना। ये कौन सी हो गई कि जो धरिता है मतलब आवेश और विभव के अनुपात, मतलब कि बीच का जो अनुपात लगा हुआ है, इनके अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत धरिता कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम बोल्ट होता है, कूलाम बोल्ट होता है। और एक या फिर फैरेड भी कहते हैं, फैरेड, ठीक है ना। 1 फैरेड बराबर होता है 1 कूलाम 1 बोल्ट। 1 माइक्रो फैरेड बराबर होता है 10 की घात 6 फैरेड, और 1 पिको फैराडे बराबर होता है 10 की घात 12 फैराडे, ठीक है ना, ये फैरेड, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट डालना है, बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है विलगित गोलकीय चालकी धरिता। तो याद रखिए, मैं आपसे बता रहा हूं कि आपको अच्छी तरीके से याद करना है, और मैं आपको हर बार में यही कहता हूं कि आपको हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है ना। अपना टाइम फालतू बर्बाद मत करिए, कहीं कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं है। कोरोना बहुत बढ़ रहा है, आपकी देखिए स्वस्थ रहना हमारा फर्ज है और आपको घर बैठे पढ़ाना हमारा कर्तव्य है। यहां बोला जा रहा है कि विलगित गोलकीय चालक है उनकी धरिता आपको देखनी है, तो चालक की धरिता देख लीजिए। विलगित की बात की जा रही है, देखिए यहां मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूं, आपको ये चित्र समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव B बराबर 1/4 पाई 0, ठीक है ना, 4 पाई, देखिए 4 पाई म्यू 0 Q बटे R। तो ये तो आप जानते हैं विभव का सूत्र होता है, जैसे हम वैद्युत विभव का सूत्र होता है। तो देख लीजिए, हमने यहां तक की दूरी R मान ली और Q यहां आवेश मान रखे हैं। तो वही आपको गोलीय चालक की धरिता हमें क्या याद करनी है, तो धरिता की बात कर रहा है, चालक की धरिता पूछ रहा है। तो धरिता का हमने सूत्र ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, C बराबर Q बटे B, और C बराबर Q बटे B हमने पढ़ा था। आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो देख लीजिए, ठीक है ना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सारी वीडियो का, फिजिक्स की सारी वीडियो पर टच करिए और वहां देख सकते हैं। उसके बाद देखिए C बराबर होता है Q बटे, देखिए हमने क्या किया, B का मान लगा दिया, जो B का मान यहां था, इसका मान ये हमने इसके जगह पे लगा दिया। तो 1/4 पाई और Q बटे R हमने इसके Q के बटे में लगा दिया, ठीक है ना। इस Q के बटे में हमने क्या लगा दिया, 1/4 पाई लगा दिया, ठीक है ना। तो हमने जो B का मान था, ये जो उठा के हमने इसका उठा के हमने इसके बटे में लगा दिया। उसके बाद में हमने इसे सॉल्व किया, तो क्या आएगा, जो नीचे वाला होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो Q से Q कट जाएगा। जब ये Q से Q कटेगा तो क्या आएगा, 4 पाई म्यू 0 R बचेगा। तो C बराबर क्या आएगा, C बराबर 4 पाई म्यू 0 R। ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ Q से Q कट जाएगा और 4 पाई म्यू 0 R इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है ना। तो इस सूत्र को आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, जब हमारा 4 पाई म्यू 0 R जब निकल के आया तो हम क्या लिखेंगे, यदि गोले चालक, देखिए गोलीय चालक पर K पर जो वैद्युत माध्यम में रखा जाए, या K पर विद्युत माध्यम में रखा जाए, तो इसका चार्ज क्या रहने वाला है, तो इससे क्या है, K से हम गुणा कर लेंगे, इसमें क्या करेंगे, K से गुणा कर लेंगे। तो C बराबर 4 पाई म्यू 0 K R, तो हमने क्या, K से हमने गुणा कर ली, समीकरण 1 मान लिया। यदि गोलीय चालक निर्वात में है तो K का, देखिए वायु और निर्वात में होता है तो K का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमने समीकरण 2 मानेंगे, तो C बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये मानेंगे C0, क्योंकि निर्वात की बात कर रहे हैं तो निर्वात में C0 लगाएंगे, यस C0, ठीक है ना। C0 लगाएंगे और 4 पाई म्यू 0 R, मतलब 1 मान लगाएंगे, K के जगह पे हम मान लगा देंगे 1, तो कितना रहेगा, 1 से इसकी गुणा करेंगे तो यही रहेगा, ठीक है ना। समीकरण 2 मान लेंगे, हमने इसको समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे, मतलब कि एक समीकरण को दूसरे समीकरण से भाग दे देंगे। तो हमने C यहाँ उतार लिया, जो O था इससे हमने भाग दे दी, ऊपर वाले को इसको हमने ऊपर उतार लिया और नीचे वाले ये था इसको हमने नीचे से भाग दे दिया बट्टे में रख के। देखिए R से R कट गया, म्यू 0 4 पाई से म्यू 0 4 पाई कट गया, K बचा यहाँ। तो यहाँ C बटे C0 बराबर कितना आ जाएगा, या CO बराबर हो जाएगा K। तो C बराबर कितना हो जाएगा, KCO, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है,
ठीक है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, c बराबर 4 म्यू 0 r रहेगा, आप जो ऊपर पढ़ चुके हैं, और म्यू 0 बराबर आ जाएगा c बटे 4 पाई। तो म्यू का मात्रक फैराडे मीटर होता है, म्यू 0 का मात्रक कितना होता है, फैराडे मीटर होता है। ठीक है ना, तो याद रखना इस बात को। उसके बाद में देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा दोस्तों देखिए जो है संघनित्र। संघनित्र क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो वो संघनित्र के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, ठीक है ना। वो आपको कल वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं इस प्रकार को सारे कुछ सारा देख सकते हैं, ये मैं आपको कल बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियो को सोल्यूशन देके दूंगा। तो चलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।